आज की एनर्जी में बिकॉज हमने ये डिसाइड किया है कि हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्राइडे, विच इज़ अ डे ऑफ लव, अ डे ऑफ रिलेशनशिप्स, अ डे ऑफ हार्मनी। तो हमने सोचा व्हाई नॉट पिक अप डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर और उन डिफरेंट महीनों को उठा के हम उनकी रीडिंग्स इस तरह करें कि आपकी लव पर्सनालिटी क्या है उस महीने की। यानी कि अगर आप जान में पैदा हुए हैं तो आप कैसे प्यार करते हैं, आपके मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं। एंड गाइस, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, यू नो व्हेन आई रीड एंड व्हेन आई डू दीज रीडिंग्स, ये आपकी सिर्फ गाइडेंस के लिए होती हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि मैंने बोल दिया तो यही सच है और बाकी कुछ नहीं। नो, दैट्स नॉट द केस। एक्चुअली मैं ये रीडिंग्स करती हूँ ताकि आप थोड़े से नोट्स लें। काफ़ी लोग आप सिंगल होंगे, काफ़ी लोग रिलेशनशिप्स में होंगे, काफ़ियों की शादियाँ कितने सालों से चल रही होंगी, बट आप ज़रूर इस नॉलेज से कुछ ना कुछ ले सकते हैं। फ्राइडे बीइंग द प्लैनेट रूल्ड बाय द प्लैनेट ऑफ वीनस, बीइंग द डे ऑफ लव, लेट्स बिगिन, राइट। हम शुरू करते हैं पहले जैन से। तो जो लोग जनवरी में पैदा होते हैं, इट्स द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो अगर आप देखें मौसम फिर भी थोड़ा ठंडा होता है। लोग जो है वो जो जनवरी में पैदा होते हैं बड़े डिटर्मिन्ड और इंडिपेंडेंट किस्म के लोग होते हैं। वो काफ़ी दफ़ा इतने डिटर्मिन्ड एंड इंडिपेंडेंट होते हैं दैट दे आर ओके विद बीइंग बाय देमसेल्व्स। इसकी दो चीज़ें हैं, एक तो खुद भी बिजी होती है लाइफ बिकॉज उनके लिए करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये कि दे डोंट वांट टू गेट हर्ट। तो काफ़ी दफ़ा हम अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं कि हम रिलेशनशिप में ना घुसें, रिलेशनशिप के मसलों में ना घुसें, और ना हमें घुसना पड़े ना हमें रिजॉल्व करना पड़े। तो अगर आप जनवरी में पैदा हुए हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, उस इंडिपेंडेंस को भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि अपने रिलेशनशिप में आप इंडिपेंडेंस फिर भी रख सकते हैं। बट यू हैव टू केयर फॉर योर पार्टनर। It's so what if you get hurt? End of the day, this is what a relationship is. It has to keep going, right? फिर हम आ जाते हैं फेब के महीने में। फेब का महीना जो है वो जनरली इट्स द मंथ ऑफ लव एनीवे, बिकॉज वैलेंटाइंस डे होता है 14 फेब को। तो इस तरह अगर आप देखें तो फेब के जो लोग होते हैं बड़े कंपैशनेट, बहुत लविंग और बड़े इंट्यूटिव होते हैं। इंट्यूटिव से मेरा क्या मतलब, आपके बोलने से पहले मैं आपकी फीलिंग शायद फील कर लूँगी। मुझे पता होगा कि आप क्या चाहते हैं या आप क्या सुनना चाहते हैं। इस तरह के केसेस में काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम इतना ज़्यादा इंट्यूट कर लेते हैं अगले बंदे की नीड और इतना ज़्यादा उनको संभालने की कोशिश करते हैं कि उस वजह से हम काफ़ी दफ़ा अपनी नीड्स बैक एंड पर डाल देते हैं। तो अगर आप फेब में पैदा हुए हैं और अगर आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर को ज़्यादा टेंशन हर वक्त दे रही होती हैं और हर वक्त प्यार दे रही होती हैं, तो अंडरस्टैंड यू आर ऑल्सो डिजर्विंग ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ लव। यू कैन ऑल्सो डिमांड दैट काइंड ऑफ लव। सेटल नहीं करें, आस्क फॉर वॉट यू नीड, राइट। तो अब हम आ जाते हैं मार्च की तरफ। मार्च का टाइम होता है, अगर आप देखें ये एक ट्रांजिशन होती है, मौसम चेंज हो रहा होता है, गर्मी से हम जो है वो थोड़ा स्प्रिंग की तरफ जा रहे होते हैं और ये बड़ा एनर्जेटिक और ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है। मार्च में आप देखें जो लोग पैदा होते हैं उनकी आउटलुक ऑफ लाइफ भी बहुत पॉजिटिव होती है और वो चाहते हैं कि दे वांट टू ब्रिंग एवरीथिंग टू द टेबल। लाइक एक रिलेशनशिप में दे विल ट्राई एंड गिव इट देयर ऑल, बट काफ़ी तरीके ऐसे भी इनके हो जाते हैं जब वो रियलाइज़ नहीं करते कि आई एम मे बी सेटलिंग। अगर आप मार्च में पैदा हुए हैं तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि काफ़ी दफ़ा आप अपना मूव भी नहीं कर पाते किसी रिलेशनशिप की तरफ, बिकॉज आप ये सोचते हैं एम आई गुड इनफ, विल दिस वर्क, एंड दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन समटाइम्स होल्ड यू बैक। तो अगर आप एक सिंगल पर्सन हैं और अगर आप मार्च में पैदा हुए हैं तो प्लीज़ अपने आप को इक्वल चांस दें टू गो आउट एंड एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। फिर हम आ जाते हैं अप्रैल की तरफ। अप्रैल का महीना होता है जब आप देखें फ्लावर्स ब्लूम हो रहे होते हैं, थोड़ा सा मौसम गर्म हो रहा होता है और एक सेंस ऑफ रिन्यूअल आपको नेचर में फील होना शुरू हो जाता है, बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग बेटर, थोड़ा वार्म हो रहा होता है। अप्रैल में जो लोग पैदा होते हैं दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इंस्पायर अदर पीपल अ लॉट। वो चाहते हैं कि लोग ऑप्टिमिस्टिक रहें, हाई वाइब रहें, एंड बड़े मैग्नेटिक लोग होते हैं, लोग उनकी तरफ बड़ा खिंचे आते हैं बिकॉज उनकी ऑरा ही ऐसी होती है। हाउएवर when you choose a loving partner, आप देखें is this someone who just keeps you happy, क्या आप बस एक्साइटमेंट और enthusiasm फील करते हैं, और is this someone जो लॉन्ग टर्म भी आपको ग्रोथ देगा। अब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ओ माय गॉड आप फ़ौरन वो रिलेशनशिप छोड़ दें बिकॉज आपको लगता है इसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये कि अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ तो आप लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पे फोकस कर सकते हैं। यू कैन थिंक अबाउट दिस एंड टेक योर रिलेशनशिप इन दैट डायरेक्शन कि हमने सिर्फ खुश नहीं रहना, हमने लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी देखना है। ऑल्सो अप्रैल में जो लोग पैदा होते हैं अक्सर वो रियलाइज़ नहीं करते, दे मूव ऑन वेरी क्विकली।
ठीक है, तो अपने आप को इनफ टाइम दिया करें इमोशन से डील करने से। फिर हम आ जाते हैं मई की तरफ, विच इज़ माई बर्थ मंथ। मई के लोग जनरली बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दे वांट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अराउंड देम, नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब करते हैं, नॉलेज बहुत तरीके से इम्पार्ट भी करते हैं। हाउएवर उनको अपना फ्रीडम बहुत पसंद होता है। दे डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, किस तरह बिहेव करना है, किस तरह एंड काफ़ी तरीके से अगर आप देखें तो मे बॉर्न लोग थोड़े स्टबन हो जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी विद हु दे आर एंड हाउ दे लिव देयर लाइफ। मगर देयर इज़ ऑल्सो वन मोर थिंग, मे पीपल डोंट नो कि उनको किस किस्म की कमिटमेंट चाहिए, एंड आई गेस टू सम एक्सटेंट दैट इज़ ट्रू फॉर मी एज वेल। यू नेवर अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वांट, यू डोंट इवन नो इफ़ यू वांट अ रिलेशनशिप समटाइम्स। तो अपने आप को समझें, जब आप पहले अपने आप को समझेंगे तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली उसी तरह का रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होगा, राइट? अगले बंदे को कंफ्यूज नहीं करें अपने इर्द गिर्द। फिर हम आ जाते हैं जून की तरफ। जून अगेन, द डेज बिकम लॉन्गर, फ्लावर्स बिकम ब्राइटर, मौसम बेहतर हो जाता है, आप अपनी वैल्यू बहुत करते हैं फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को, और आप देखें तो आप अपनी उन्हीं दोस्तियों को अपनी फैमिली रिलेशनशिप्स में भी तब्दील कर देते हैं, उसी तरीके से आप ले आते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट भी करते हैं लोगों को, और आप चाहते हैं कि लोग भी आपसे इसी तरीके से कम्युनिकेट करें। बट यू ऑल्सो हैव टू सी कि किस किस्म के लोग हैं जो आप लाइफ में रखना चाहते हैं। एंड अगर आपको ये लगता है कि मेरा यार पार्टनर जो है वो इतनी अच्छी इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकता है तो मुझे उसके लिए ये सेटअप करना चाहिए, डोंट ट्रीट योर लवर, योर पार्टनर, योर हस्बैंड और योर बेस्ट फ्रेंड और योर सिबलिंग एज समवन दैट यू कैन कंट्रोल। उनको अपनी ज़िंदगी उनके तरीके से जीने दें, राइट? तो जो है वो पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स नहीं। सो जैसे ही हम जुलाई पर आते हैं, जुलाई के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा नई चीज़ें करना पसंद करते हैं, नए एक्सपीरियंसेस पसंद करते हैं। लिटरली वो आपके साथ जो है वो काफ़ी नए एक्सपीरियंसेस भी इंजॉय करते हैं। पर काफ़ी दफ़ा जुलाई के लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि दे वुड रादर नॉट बी अलोन। मतलब वो चाहेंगे कि वो किसी ना किसी पार्टनर के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, चाहे वो पार्टनर उनके लिए अच्छा हो या ना हो। सो ऑल दोज जुलाई पीप्स, मेक श्योर कि आप लोग किसी ऐसे बंदे के साथ हैं जो आपको जेन्युइनली अच्छा फील कराता है। काफ़ी दफ़ा हम ऐसे लोगों के साथ भी होते हैं जिनके साथ हमें लगता तो है कंपनी है, मगर अंदर से हम फिर भी लोनली फील करते हैं। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, समटाइम्स वी कैन बी विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड स्टिल फील लोनली। सो मेक श्योर आप लोगों से डीप लेवल पे कनेक्ट करें। दिस इज़ योर लव पर्सनैलिटी, राइट? गेट डीप विद पीपल एज वेल। अगस्त के लोग जो हैं वो जनरली बहुत ज़्यादा ह्यूमर ढूंढते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको बहुत मस्ती पसंद है, मजाक पसंद है, एंड केमिस्ट्री बहुत पसंद है उनको रिलेशनशिप्स के अंदर। बट देयर इज़ मोर टू रिलेशनशिप्स दैन केमिस्ट्री। आपको काफ़ी दफ़ा मंडेन चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, बोरिंग चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें। रिलेशनशिप बोरिंग लगना शुरू हो जाता है, स्टेल लगना शुरू हो जाता है, बट गेस व्हाट, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? लाइफ डज गेट बोरिंग, लाइफ डज गेट स्टेल। आप उन बोरिंग मोमेंट्स को कैसे एक्साइटिंग करते हैं, नाउ दैट इज़ अप टू यू। डोंट जस्ट गिव अप ऑन इट, ट्राई टू कीप द रिलेशनशिप अलाइव, ट्राई टू कीप द एक्साइटमेंट अलाइव। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना भी सीखें, राइट? जितने भी लोग अगस्त में पैदा हुए हैं प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि आपको अपने पार्टनर को सपोर्ट करना है एट ऑल टाइम्स, नॉट व्हेन इट्स कन्वीनियंट फॉर यू, राइट? दैट्स अ लिटिल टफ लव फॉर यू, बट वी नीड दिस। अब हम आ जाते हैं सितंबर में। सितंबर के महीने के जो लोग होते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मौसम कूल डाउन होना शुरू हो जाता है, पत्तों का रंग चेंज होना शुरू हो जाता है। तो सितंबर में आप देखें कुदरती तौर पे भी एक चेंज आता है। सितंबर के जो लोग हैं वो बहुत रिलायबल हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, बड़े तरीके से चीज़ें करते हैं। बट यही तरीका ये काफ़ी दफ़ा अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी ले आते हैं। इतना लॉजिकल हो जाएंगे, इतना प्रैक्टिकल हो जाएंगे रिलेशनशिप के अंदर कि जैसे सारा रोमांस आपने निचोड़ दिया हो रिलेशनशिप से। टेक इट ईजी, right? Sometimes we can't find the perfect partner and that's okay because guess what, आप भी perfect नहीं हैं, right? आप जब तक अपने लिए perfect चीज़ ढूंढते रहेंगे तो आप कभी भी शायद आप खुश ना हों। और काफ़ी दफ़ा बाय द वे काफ़ी सितंबर बॉर्न लोग हैं जो अपने पार्टनर्स के साथ हैं बट उसके बावजूद उनको उनके अंदर कोई ना कोई नुक्स नज़र आ रहे होते हैं बिकॉज दे सीकिंग परफेक्शन। गेस व्हाट, even people born in September are annoying, even you guys can be irritating। अगला बंदा भी इंसान है, उसको भी अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो ये रिलेशनशिप ज़्यादा कामयाब हो सकता है, राइट? फिर हम आ जाते हैं अक्टूबर की तरफ। अक्टूबर के लोग जो है ना जनरली
दे वेरी लविंग, ये अगर आप देखें तो पत्ते अब गिरना शुरू हो जाते हैं, फसल काटने का टाइम होता है, तो हार्वेस्ट वाला टाइम होता है अक्टूबर। एंड अक्टूबर इज़ अ वेरी फेस्टिव मंथ एज वेल। ऑटम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ये लोग, ऐसे हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी अच्छा करना चाहते हैं, रोमांटिक लाइफ में भी अच्छा करना चाहते हैं, बड़े रिसोर्सफुल लोग होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं लोग, इनके साथ रिलेशनशिप बहुत इन्जॉय करते हैं। बट क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? क्या आप अपने आप को समझते हैं? आप क्या हैं विदाउट अ रिलेशनशिप? अक्टूबर पीपल कैन बी मैरिड टू पीपल राइट नाउ, ठीक है, यू कैन बी इन रिलेशनशिप्स राइट नाउ, बट आप क्या अगले बंदे को खुश करने के लिए अपने आप को मोल्ड करते रहते हैं, या आप वाकई में अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीते हैं? दिस इज़ रियली समथिंग टू थिंक अबाउट फॉर अक्टूबर बॉर्न पीपल। लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन यू कैन लव अदर्स, राइट। फिर हम आ जाते हैं नवंबर की तरफ। नवंबर में अब मौसम ठंडा हो रहा है, राइट एक थोड़ा सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड और रिफ्लेक्शन आ रहा है, लोग थोड़ा घर के अंदर ज़्यादा हैं। अगर आप देखें तो बड़े डाउन टू अर्थ लोग होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, स्टेबिलिटी बहुत पसंद करते हैं, बट इनकी सबसे गंदी आदत क्या है? गोश्त कर देंगे। कोई बात बुरी लगी, कुछ दिल में गम है, या किसी से जाके कोई बात बोलेंगे नहीं, गोश्त कर देंगे। वो समझेंगे कि अगले बंदे को समझ आ गई है कि अगर मैं चुप हूँ तो मैं नाराज़ हूँ, अगले बंदे को समझ आ गई है कि मैं क्यों नाराज़ हूँ। नो, लोगों को एक्चुअली नहीं पता होता, लोग आपका दिमाग नहीं पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको नवंबर बॉर्न लोगों को कोई चीज़ बुरी लगती है, अगले बंदे को बोलें। इसी एहसास से रिलेशनशिप सही होता है। आपको ज़रूर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए और किसी को गोश्त नहीं करना चाहिए, और अपनी पावर में फिर भी बावजूद उसके खड़ा होना चाहिए। अपना हक के लिए आप बोल सकते हैं, राइट। फिर हम आ जाते हैं आखिरी महीने पे, विच इज़ द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर का महीना अगर आप देखें तो सर्दी थोड़ी और होना शुरू हो जाती है, न्यू ईयर आने वाला होता है, फेस्टिविटीज़ हो रही होती हैं, क्रिसमस होती है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, लोग बड़ा मिलजुल हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं। बट ये लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा परसिस्टेंट लोग होते हैं, गिव अप नहीं करते, ट्राई करते रहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। बट काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है इनको एक पैरानोया कह लें या एक फियर कह लें कि यार अभी कुछ ख़राब हो जाएगा, ओ माय गॉड ये भी इस तरह चल रहा है, आगे जाके कोई मसला ना हो जाए। वो वक्त से पहले एंटिसिपेट करना शुरू कर देंगे कि यार समथिंग इज़ गोना गो रॉन्ग इन माय लाइफ, एंड समटाइम्स दैट डजंट हैपन। समटाइम्स आपकी ज़िंदगी बिल्कुल खुशहाल चलती रहेगी। पहले से ना तसव्वुर करें और सोचें कि ओ माय गॉड मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, कुछ ख़राब हो जाएगा। नो, हर किसी चीज़ के अंदर और ज़िंदगी के अंदर इम्परफेक्शन होता है। आप में भी इम्परफेक्शन है, चीज़ों में भी इम्परफेक्शन है। हम किस तरह एक्सेप्ट करेंगे इन दैट मोमेंट, कैसे एक अच्छी चीज़ को एंजॉय करेंगे, यही आपका लव लेसन फॉर दिस मंथ है, राइट। अब हमारे सारे 12 महीने ख़त्म हो गए। उम्मीद है आप लोग से कुछ नोट्स भी लिए होंगे, अंडरस्टैंड भी किया होगा। माई पर्पस ऑफ हियर इज़ टू मेक श्योर वी ऑल आर लविंग टुवर्ड्स ईच अदर, वी ऑल आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, और हम बेहतर तरीके से लोगों से डील कर रहे हैं, राइट। तो उम्मीद है आप लोगों ने मेरी किसी बात को माइंड नहीं किया होगा। दिस इज़ ऑल आउट ऑफ लव फॉर ऑल ऑफ यू गाइस।